श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक मृत बालक फिर से जीवित हो जाए? क्या केवल अनजाने में किया गया पुरुषोत्तम मास का व्रत भगवान को प्रसन्न कर सकता है? और क्या भगवान स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट होकर उसके भाग्य को बदल सकते हैं? आज की कथा में हम जानेंगे एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी जिसने पुत्र वियोग के असहनीय दुख में भी भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त की कि मृत्यु भी उसके सामने हार गई। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय की दिव्य कथा का 18वां अध्याय। नारद जी ने भगवान श्री नारायण से विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे प्रभु, राजा द्रणधनुआ ने जब अपने पूर्व जन्म का रहस्य जाना तब आगे क्या हुआ? कृपया करके वह पवित्र कथा सुनाइए। भगवान श्री नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जब राजा द्रणधनुआ ने अपने पूर्व जन्म की अद्भुत कथा सुनी तब उनके मन में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आपके अमृत समान वचन सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। कृपा करके आगे की कथा सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, जब सुदेव ब्राह्मण अपने प्रिय पुत्र शुकदेव के मृत शरीर को गोद में लेकर विलाप कर रहा था तब प्रकृति में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। अचानक आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। काले काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया। बिजलियां चमकने लगीं, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर ऐसी वर्षा आरंभ हुई कि मानो प्रलय आ गया हो। दिन बीतते गए, एक सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीते, लेकिन वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा 1 महीना बीत गया। नदियां उफान पर आ गईं, वन और ग्राम जलमग्न हो गए, धरती जल से भर गई, लेकिन सुदेव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने केवल अपने पुत्र का चेहरा था। वह न भोजन करता था, न जल ग्रहण करता था, न विश्राम करता था। बस एक ही शब्द उसके मुख से निकलता, हे पुत्र, हे पुत्र। उसका हृदय शोक में पूरी तरह डूब चुका था। उसे यह भी पता नहीं था कि जिस समय वह यह सब सह रहा है वही समय पुरुषोत्तम मास का था। एक अद्भुत बात हुई कि सुदेव ने कोई संकल्प नहीं लिया था। उसने व्रत करने का निश्चय भी नहीं किया था, लेकिन पूरे महीने न भोजन करना, न सांसारिक विषयों में मन लगाना, निरंतर भगवान को पुकारना, यह सब अनजाने में पुरुषोत्तम मास के व्रत के समान हो गया। यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है। भगवान भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं, हृदय की सच्चाई देखते हैं। पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, आकाश के बादल छट गए, वर्षा रुक गई, बिजलियां शांत हो गईं, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। सुदेव और उसकी पत्नी गौतमी ने भगवान के दर्शन किए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने मधुर स्वर में कहा, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र अब 12,000 वर्षों तक जीवित रहेगा। तुम उससे पूर्ण सुख प्राप्त कर सकोगे। यह सब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संभव हुआ है। सुदेव और गौतमी भगवान की वाणी सुनकर स्तब्ध रह गए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले धनु नामक एक महान मुनि थे। उन्होंने अमर पुत्र पाने की इच्छा से कठोर तपस्या की। वर्षों तक तप करने के बाद देवता प्रसन्न हुए।
उन्होंने कहा, वर मांगो। मुनि बोले, मुझे अमर पुत्र चाहिए। देवताओं ने कहा, यह वरदान हमारे अधिकार में नहीं है। तब मुनि ने कहा, तो मुझे पर्वत के समान दीर्घायु पुत्र चाहिए। देवताओं ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। समय बीता, वह पुत्र बड़ा हुआ। उसे अपनी शक्ति और दीर्घायु पर घमंड हो गया। वह ऋषियों और मुनियों का अपमान करने लगा, धर्म का उपहास उड़ाने लगा। अहंकार उसकी बुद्धि पर छा गया। एक दिन एक महर्षि ने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया। शाप के प्रभाव से उसका अंत हो गया। भगवान बोले, देखो सुदेव, मनुष्य हट करके जो मांगता है वह हमेशा उसके कल्याण का कारण नहीं बनता। कई बार भगवान जो नहीं देते वही हमारी सबसे बड़ी रक्षा होती है, और जो दे देते हैं वह भी उचित समय पर देते हैं। फिर भगवान ने सुदेव के भविष्य का रहस्य बताया। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, गरुड़ द्वारा दिया गया तुम्हारा यह पुत्र अब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से चिरायु हो गया है। तुम उसके साथ सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। इसके बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। फिर पृथ्वी पर जन्म लेकर दृढ़धर्मा नामक राजा बनोगे। भगवान आगे बोले, तुम्हारी पत्नी गौतमी ही अगले जन्म में गुण सुंदरी बनेगी। तुम्हें 4 पुत्र और 1 कन्या प्राप्त होगी। लेकिन जीवन के अंत में तुम संसार के मोह में फंस जाओगे। तब यही पुत्र शुक पक्षी के रूप में जन्म लेकर तुम्हें वैराग्य का उपदेश देगा। उसके उपदेश से तुम्हारा ज्ञान जागृत होगा और तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। भगवान के वचन समाप्त होते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि जो बालक मृत पड़ा था उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसकी आंखें खुल गईं। उसने धीरे धीरे उठकर अपने माता पिता को देखा। सुदेव और गौतमी आनंद से भर उठे। वे अपने पुत्र को हृदय से लगाकर रोने लगे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, अत्यंत आनंद के थे। उधर स्वर्ग लोक में भी उत्सव मनाया गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए। संपूर्ण वातावरण भगवान की जय जयकार से गूंज उठा। लेकिन सुदेव के मन में एक प्रश्न अभी भी था। वह विनम्र होकर भगवान से बोला, हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि मेरे भाग में पुत्र नहीं है, फिर आज आपने मेरे मृत पुत्र को जीवित कैसे कर दिया? क्या भगवान का कथन बदल सकता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? तो भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पुरुषोत्तम मास का प्रभाव असीम है। सच्चे भाव से किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। भगवान भक्त के कल्याण के लिए ही निर्णय लेते हैं, और जो आज दुख दिखाई देता है वही भविष्य में महान कृपा का कारण बन सकता है। तो भक्तों, आज आपने सुना कि किसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से भगवान स्वयं प्रकट हुए, मृत बालक को जीवन दान दिया और सुदेव को उसके भविष्य का दिव्य रहस्य बताया। लेकिन अब एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है कि यदि भगवान ने पहले पुत्र न होने की बात कही थी तो फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? इस रहस्य का उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पुरुषोत्तम भगवान की ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए